नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट मोहित शर्मा है। मैं आपको साझा करना चाहूँगा कि जिनकी भी इच्छा अगर ऐसे हो कि हम कैसे इस लॉ फील्ड में आएँ या अपना करियर जो है वो लॉ फील्ड में रुचि करके और इसको आगे बढ़ाएँ, अपनी लाइफ़ को बढ़ाएँ और अपनी फैमिली का जो नाम रोशन करना चाहते हैं अच्छा वकील बनकर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप 12th पास करते हैं तो जस्ट पास करते ही एक 5 ईयर कोर्स होता है जिसका नाम होता है BA LLB BCom LLB। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, BA प्लस BCom। तो दोनों में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये नहीं भी करें, अगर आप किसी कॉलेज से BCom MBA या कुछ भी करते हैं तो एक LLB अपने आप में एक कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करके भी आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब तक आपकी लॉ चलती है जब भी आप प्रैक्टिस के लिए कोर्ट आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप बेसिकली बताना चाहूँगा, लॉयर्स 12 तरह के होते हैं। वैसे अमूमन 3 लॉयर ही ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ 12 तरह की लॉयर्स होते हैं, जिसमें बैंकिंग लॉयर्स होते हैं, बिजनेस लॉयर्स होते हैं, उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स होते हैं, क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ लॉयर्स अलग होते हैं, एंटरटेनमेंट के लॉयर्स अलग होते हैं, स्टेट प्लानिंग लॉयर्स अलग होते हैं, फैमिली लॉयर्स अलग होते हैं, इमेजिसेशन लॉयर्स अलग होते हैं, इनएक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लॉयर्स अलग होते हैं, पर्सनल इंजरी लॉयर अलग होते हैं, टैक्स के अलग लॉयर होते हैं। तो आप ज़रूर ये साझा करें कि आपको किस फील्ड में सबसे ज़्यादा रुचि है। यह वकालत सिर्फ एक पेशा नहीं है, वकालत एक पैशंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में इतनी अर्निंग्स नहीं होती जितना आप लोग सोच के आते हैं। तो बेसिकली या तो क्रिमिनल होता है या सिविल होता है। तो मोस्ट ऑफ जो नए जितने भी वकील वकालत में पढ़ते हैं, जो वकील बनते हैं, वो या तो सिविल को चूज़ करते हैं, सिविल में सारे प्रॉपर्टीज रिलेटेड केस आते हैं, या फिर क्रिमिनल को चूज़ करते हैं, उसमें सारे जितने भी मर्डर हो गए, मारपीट हो गई, इस तरह के मामले जो हैं लड़ाई झगड़े के, वो इंक्लूडेड होते हैं। तो डिसीजन आपका है कि आप क्या अच्छा चूज़ करेंगे और किस तरह आपकी जो लाइफ की जर्नी है या आपका जीवन है उसको अपने परिवार के साथ रख के आप उनको आगे बढ़ाएंगे। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्रिमिनल लॉयर्स में ये चीज़ होती है कि कोई अगर बड़ा केस है, नामचीन केस है, तो आपके ऊपर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसका लॉयर हूँ, तो कई बार मुझे धमकियाँ मिलती है, फ्रॉड कॉल्स आते हैं। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात हमेशा सीखी है या सुनने को आपने डेफिनेटली सुनी होगी, डर के आगे ही जीत है। जब आपका डर वहाँ से ही निकल कर आगे आएगा तो आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। और रही बात लॉज की है, तो अदालतों का काम है, जैसा मैं बताऊं एक बार, कि आप कोर्ट के अंदर जब बैठते हैं और आपकी वकालत को करते हैं तो लोग अपने पास आते हैं बदले के लिए, जबकि अदालतों का काम है न्याय देना। तो आप अगर एक एक्चुअल बुक्स को पढ़ें या लॉज को पढ़ें, उस अकॉर्डिंग आप किसी को न्याय दिलाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से बदला लिया है। तो इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक काम है जो कि आप प्रॉपर प्रोसेस से कर रहे हैं और वो सारा अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। ये कोई आपने आपकी पर्सनल मर्जी से उसको बेल ग्रांट नहीं करी या किसी तरह का कोई अदर आपने आपकी तरफ से नहीं किया। ये जो किया है वो मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है और लॉज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें की जाती है। तो लोग अपने पास आते हैं कि मुझे बदला लेना है। मैं आपको फिर बताऊं, अदालतों का काम है न्याय देना, ना कि बदला लेना। जितने भी नए बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स बन के लॉयर्स आएंगे हमारी फील्ड में, जो वकालत के प्रोफेशन से जुड़ेंगे, कोर्ट से जुड़ेंगे, उन सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप अपना जज्बा और अपनी शब्दों की जो शैली है उसे स्ट्रांग रख कर अपने इस फील्ड में कदम रखें। और मेरी तरफ से यही आशा है कि आप एक उज्जवल भविष्य आपका इसके अंदर साकार हो। धन्यवाद।